युवा इंदौर में शिक्षा लेने आते हैं उन्हें सबसे पहला अनुभव होता है एक खराब रोड, बच्ची हो तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, साथ में स्वच्छता में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। रोड तो बन जाती ना, जब गड्ढे हो जाते फिर वापस कर देते, कोई बड़ा नेता आ जाता है फिर वापस कर देता हूँ। अच्छा, मतलब बड़ा नेता आता है तभी रोड बनती है और वरना जनता के लिए कोई सुविधा बनाते हैं? जनता के लिए क्यों बनाएंगे? तो यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनके लिए आना सुरक्षित है या नहीं? यहाँ तक संभव है कि असुरक्षित है, क्योंकि नशे में जो रहते हैं शराब पी के युवक, उनके साथ छेड़खानी भी करते हैं। तो ये है कि हम कंप्लेंट करवाने गए थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि भैया आप पकड़ के लाओ, पकड़ के लाते तो हम ही खुद देख लेते हैं, हमको मालूम रहता कौन कर दिया है कौन नहीं कर दिया है, चोरी कौन कर दिया है। बोलेंगी बालिकाओं की सुरक्षा में क्या? हमारे तो हम लेडीज की नहीं सुरक्षा है अपनी बालिका। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज हम पहुंचे हैं 3 इमली चौराहा और यहाँ पर बस स्टैंड है और यहाँ पर हम सवाल करने आए हैं लोगों से कि यहाँ की सुविधा, यहाँ के हालात कैसे हैं या उनको सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, साथ में रोड भी ऊपर खाबड़ है। कई सारे यात्रीगण यहाँ पर जरूर आते होंगे, हर दिन हजारों की तादाद में यात्रीगण यहाँ उतरते होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि स्वच्छ इंदौर की जो छवि बनाई जा रही है वह उन यात्रियों पर क्या पड़ती होगी। यह सवाल है प्रशासन पर कि आखिर ये इतनी गंदगी, इसे साफ क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग दिन रात उतरते होंगे उन्हें क्या सुविधाएं मिलती होंगी, और यह बारिश में तो इसकी हालत बद से बदतर हो जाती है जब पूरा का पूरा इलाका केवल और केवल कीचड़ से महक उठता है। और ऐसा कीचड़ कि ना तो वे चल पाते हैं और ना तो वे दौड़ पाते हैं, केवल होता है तो धंसना। अब देखते हैं आगे कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और प्रशासन से क्या सवाल उठाते हैं। आप ये बताइए कि प्रशासन अपनी कार्यवाही ढंग से करता है कि नहीं करता? बहुत कम, मतलब इतना नहीं करता जितना। अब जैसे आपने बोला कि गंदगी है, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है या जनता भी जिम्मेदार है? जनता सबसे जिम्मेदार है। जनता को भी समझने की जरूरत है। नहीं समझते, जनता नहीं समझती। और प्रशासन इसकी कार्यवाही कुछ बढ़ा रहा है आगे? बढ़िया, तो बढ़िया है प्रशासन, बढ़िया है। जो यहाँ की ये यहाँ पे जो इतनी गंदगी है, एक सुरक्षा पे बड़ा सवाल उठ रहा है, तो इस पे प्रशासन क्या कार्यवाही करती है? वो तो ठीक है, पर जनता ये 12 बजाती ना पूरे रोड की। और ये जो रोड खराब हुई है, ये जनता ने खराब की है प्रशासन ने? ये तो सब शुरू से ऐसे ही है ना। कितना शुरू से? वही तो कम से कम 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से ये रोड जो है ये ऐसी गड्ढों से भरी हुई है। ये इधर वाली, और जो ये अंदर वाला एरिया है पूरा कचरा है और गंदा है। उसका कोई है नहीं, वो तो प्राइवेट है ना, पार्किंग है वो। और ये पालदा रोड है, यहाँ की ये वाली रोड है, सब में गड्ढे गड्ढे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो है, करते हैं थोड़ा। तो प्रशासन की भी तो कहीं ना कहीं नाकामी तो है, थोड़ा बहुत तो प्रशासन की, बाकी ठीक है, अच्छा है, काम करती है। और यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है रोड बन रही है, तो रोड कब से बन रही है? रोड तो बन जाती ना, जब गड्ढे हो जाते फिर वापस कर देते, कोई बड़ा नेता आ जाता है फिर वापस कर देता हूँ। अच्छा, मतलब बड़ा नेता आता है तभी रोड बनती है और वरना जनता के लिए कोई सुविधा बनाते हैं? जनता के लिए क्यों बनाएंगे? जनता तो आप जनता हैं, आप वोट देते हैं, आपको सुविधा मिलनी चाहिए कि नेताओं को सुविधा मिलनी चाहिए? हमको मिलना चाहिए ना। नेता तो आप ही के लिए काम करने के लिए आए। ये बात तो सही है। तो फिर आप ये बताइए कि प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं, यहाँ सवारी के लिए कुछ स्टाफ बना दे, यात्रियों को थोड़ा दिक्कत नहीं होए। ये बार क्वार्टर थूकी बहुत गंदा होता ना यहाँ पे। यहाँ पे रिक्शा वाले भी खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अभी ही इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे, देखो ना, तो दिक्कत ही आएगी ना उधर। तो एक्सीडेंट वगैरह की तो हो जाता एक्सीडेंट होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक्सीडेंट की कमी नहीं है, ट्रैफिक जाम है, गंदगी है, और ये 3 इमली बस स्टैंड है। यहाँ पर सभी प्रकार के यात्रीगण आते हैं, यहाँ पर बच्चियां आती हैं, यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं, यहाँ पर युवा आते हैं। जो युवा इंदौर में शिक्षा लेने आते हैं उन्हें सबसे पहला अनुभव होता है एक खराब रोड, बच्ची हो तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, साथ में स्वच्छता में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इंदौर कहाँ से स्वच्छ है। 3 इमली चौराहे पर तो दर्शकों हम पहुंच गए हैं 3 इमली चौराहा, यहाँ का सबसे रशी एरिया जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यात्रीगण आते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है कि क्या यात्री वाकई खुश हैं प्रशासन से। हम लोगों से सवाल करेंगे कि यहाँ की जो आपने अभी देखी इतनी गंदगी है, पूरे में ट्रैफिक है, इसका कोई समाधान हो भी रहा है या नहीं। तो इंदौर का आपका क्या अनुभव है? बहुत अच्छी सिटी है,
लेकिन जैसे हम 3 इमली ब्रिज यहाँ चौराहे पर आते हैं तो आप इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कितनी गंदगी देखने मिल रही है, गड्ढे देखने मिल रहे हैं, और सवारियां भी बहुत खड़ी रहती है, बसें भी टाइम से नहीं आती है। बसें टाइम से नहीं आती हैं। अब जैसे यहाँ पे इतनी सारी इकट्ठी बसें खड़ी हो जाती हैं, अभी एक दादाजी ने बताया कि हादसा हुआ था 20 दिन पहले ही, खुलेआम यहाँ पर किसी का मर्डर कर दिया गया था, तो आप इस पे क्या कहें? ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ खुला होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और लड़कियों के बारे में, जैसे 3 इमली ब्रिज के जब यात्री होती हैं, लड़कियां आती हैं रात में, तो उनके साथ क्या होगा फिर? उन लोगों के साथ तो सेफ्टी होना चाहिए। जो रात में आती है तो उनके लिए यहाँ पे पुलिस वगैरह रहनी चाहिए ताकि वो सेफ रहे। जिस सुरक्षा पर आप इंदौर को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? बहुत सुरक्षा तो यहाँ पर ऐसी है नहीं जैसे होना चाहिए। अभी जब मर्डर हुआ है उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ है, अब कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर सबकी चेकिंग हो रही है शाम के टाइम। ये यहाँ पे देखो सब गंदगी है, बहुत गुटखा चलता है यहाँ पे, लोगों दारू पी के खुले। आप इंदौर के निवासी हैं, यही का इंदौर का ही हूँ। तो आपको बुरा लगता होगा अपने ही शहर को इतना गंदा देखते हाँ, हुए? बहुत ज्यादा गंदा है। जहाँ पे इंदौर बोलता है मैं तो स्वच्छ हूँ, स्वच्छ शहर है, नहीं है। कोई नहीं ये है। देखो ना, ये तुम्हारे सामने ही देखो क्या है। बस यही बात है, रोड खराब है, ट्रैफिक जाम है। बहुत ज्यादा। तो आप प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? थूकते लोगों यहीं पे, मतलब कचरा यहीं पे देते हैं। बसों में से भी प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से ये जाते हैं थोड़ा सा देखा जाए, सुरक्षा में वो थोड़ा ध्यान दिया जाए। दारू गांजा सिगरेट पीते हैं बहुत सारे। आप ये बताइए कि यात्रीगण यहाँ पर आते हैं बहुत- इंदौर बहुत- को, बहुत आप सारे- एक इंदौर निवासी हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं आती हूँ एक नई बन के, एक यात्री बन के, हाँ, तो उसका क्या अनुभव रहेगा इंदौर आने? उसने हम सोचते हैं सवारी के लिए कुछ यहाँ पे स्टाफ बना दे, और क्या। बहुत गर्मी में बैठते हैं, बारिश में भी सब चारों ऐसा रहता है। बारिश में क्या माहौल रहता? पूरा पानी भरा जाता ना यहाँ पे। तो इंदौर अपने आप को सबसे ज्यादा साफ स्वच्छ शहर में गिनता है, तो क्या सही में आपको लगता है कि इंदौर स्वच्छ शहर है? नहीं, सही नहीं लगता। आप कब आए हैं यहाँ पे इंदौर? हमको 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीना हो गया। क्या सोच के आए थे इंदौर जब आए थे? इंदौर में बहुत सफाई रहती है, यहाँ पर सफाई नहीं रहती। कोई सफाई नहीं रहती है। और कहाँ कहाँ आपको लगता है क्या क्या प्रशासन को मदद करनी चाहिए? ये पूरे सफाई करवानी चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर जो कचरा दिखा रहा है ना, यहाँ कचरा ना दिखाना चाहिए। कचरा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं हम दूसरे व्यक्ति की ओर। भैया आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए मैडम। 10 साल। तो 10 सालों में आपने यहाँ 3 इमली चौराहे में क्या विकास देखा? विकास तो कुछ नहीं, चौराहा है। अब जैसे सुनने में आता है कि रात में यहाँ की जो 7 बजती है और पूरे में ट्रैफिक जाम हो जाता है, गंदगी मची रहती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहनी चाहिए, खड़ी रहना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए उनको। तो ऐसा भी सुनने में आता है कई बार हादसे होते रहते हैं, कई हादसे होते हैं, तो आप 10 साल में ऐसा क्या देखे हैं? 3 इमली में कोई बदलाव आया? नहीं, मेरी निगाह में तो कोई बदलाव नहीं आया, और बिगड़ा ही है। और बिगड़ा है। और जहाँ इंदौर अपने आप को स्वच्छ शहर की श्रेणी में डालता है, तो क्या यह सच्चा तथ्य है? हाँ, कुछ हद तक सत्य है जी। लेकिन अगर आप 3 इमली को देखें तो 3 इमली को देख के आपको क्या लगता है? 3 इमली को ऐसा लगता है कि आज वही कंडीशन है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज आप देख लीजिए रोड की कंडीशन, सर्विस रोड 2 बार खोद चुका है, सबसे पहले निगम, जिसके बाद ना यहाँ पर कोई स्वच्छता का अभियान है। बेचारे यात्रीगण आते हैं, परेशान होते हैं, 10 मिनट बस रुकती है, कोई आता है कोई जाता है। लेडीज़ों के लिए बहुत दिक्कत रहती है, लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ जाती हैं यहाँ से भंवरकुआ वगैरह इधर, तो उनको भी कोई सुविधा नहीं रहती है यहाँ तो पे। जैसे रात के समय में कई हादसे देखते हैं, तो यहाँ पर जो बालिकाएं हैं उनके लिए आना सुरक्षित है या नहीं? जहाँ तक संभव है कि असुरक्षित है, क्योंकि नशे में जो रहते हैं, शराब पी के युवक, उनके साथ छेड़खानी भी करते यानी हैं। शराबी यहाँ पर घूमते, खुले आम घूमते नजर आते हैं। आते हैं ना, आप देख सकते हैं, स्वयं आके वाले रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक भैया का मर्डर हुआ है 15-20 दिन पहले यहाँ पे। अच्छा, कितना समय हुआ है उसको? 20 दिन पहले हुआ होगा, 20 से 25 तो खुलेआम यहाँ पर चौराहे पर मर्डर हो जाता है, बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर इंदौर सुरक्षित शहर और स्वच्छ शहर में अपने आप को गिनता कैसे है? और भी लोग यहाँ पर हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल में कोई विकास नहीं देखने मिला। तो दीदी, आप जैसे ऑटो चलाती हैं, तो आपको क्या लगता है 3 इमली बालिकाओं के लिए कितना सुरक्षित है? बालिकाओं के लिए तो सुरक्षित नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा है दीदी। ट्रैफिक ज्यादा है। अब जैसे शाम का समय होता है, तो शाम के समय का यहाँ पे क्या माहौल रहता है? मैं नहीं चला पाती हूँ।
आप ही नहीं चला पाते हो, मतलब आपका व्यापार ठप हो जाता है। 5 बजे के बाद तो 5-6 बजे के बाद तो अंधेरा होने के बाद तो चला ही नहीं पाते। यहाँ पे इतना गंदा माहौल हो जाता है। अब जैसे यात्रीगण आते हैं, बालिकाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, सब पढ़ने वाली हैं, तो वो जब यहाँ पे बस स्टैंड पे उतरती होंगी तो उनको किस प्रकार का अनुभव हुआ होता होगा दीदी, उनके हिसाब से तो बहुत होता होगा उनको, अलग अलग प्रकार। आप कितने साल से ऑटो चला रही? मेरे को हो गया 1.5 साल दीदी। 1.5 साल। ये एक दीदी है जो इतने सालों से अपना रोजगार चला रही है, 1.5 साल से काम कर रही है। पाते हैं दीदी, हमको ही चिल्लाते हैं ऑटो वाले, सीएनजी वाले परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हटाओ यहाँ से हटाओ, अपन खुद नहीं कमा पाते हैं, ऐसा परेशान करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ देखा बस स्टैंड पूरा खराब है, ट्रैफिक का आपने बताया ही है, तो अब बस स्टैंड की इतनी गंदगी है, यात्रियों का उस पर क्या अनुभव होता होगा, आप इसके बारे में बताइए। बारिश में तो बहुत परेशान होना पड़ता है बेचारों को, रोड अंदर से यहीं पे रोड पे उतरना पड़ता है। रोड पे उतरना पड़ता है। बारिशों में क्या माहौल हो जाता है? कीचड़ हो जाता है बहुत, और बहुत गंदगी हो जाती है। गंदगी, गड्ढे, अस्वच्छता और क्या क्या टैग दिया जाए, यह सवाल आ रहा है। यहाँ पर ना तो स्वच्छता दिखाई दे रही है, गड्ढे तो बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और महिलाओं की तो क्या बात करें जनाब, कि एक महिला अपना व्यापार करना चाहती है, अपनी रोजगार की रोटी कमाना चाहती है, लेकिन केवल सुरक्षा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अब चलिए देखते हैं और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। चैम्बर का पानी आता, चैम्बर का पानी आता है, मतलब गंदा पानी आता है। पानी आता, और वो पानी आप पीने के लिए उपयोग करते हैं? नहीं इधर रहता ना सब। अच्छा, पूरी रोड को खराब कर देते हैं। आप ये बताइए, आप स्वच्छता के लिए इंदौर को किस श्रेणी में डालना चाह रहे हैं? अच्छा इंदौर तो इंदौर अच्छा है, लेकिन पानी जब गंदा पानी सड़कों पे आता है तब भी आपको अच्छा लगता है? इधर से आता है, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। जहाँ बोल रहे हैं इंदौर बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वाकई आपका ख्याल होगा अच्छा होगा, लेकिन जब आपने ये बात कही कि गंदा पानी सड़कों पे है, तो फिर आप उस पे क्या कहेंगे? तो उसको सही करवा दो बस। सही करवा दे, तो जब आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तभी तो हम सही कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पूरे में गंदा है, कीचड़ है, तो आप इस पर परेशानी रहनी। और आप लोग पूरे दिन भर रहते हैं, कैसी क्या समस्याएं उठती हैं आप? अब देख तो रहे हो आप, पैसेंजर भी आते हैं, पूरी गाड़ी में मचते हैं, इधर उधर लेडीज भी परेशान होती है, उतरते चढ़ते नहीं बनता है। और ये हालात 12 महीने रहते हैं। और क्या, अभी तो बहुत कम है, और ज्यादा होते हैं, इतना के जूता चप्पल नहीं पहनते जाते। कोई शिकायत की है आप लोगों ने इसके पहले? अब हम तो अभी आए मैडम, तो इसलिए तो कोई शिकायत अभी तो नहीं की है, अब आप लोग करिए जी। तो जैसे आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं महिलाओं को भी दिक्कत होती है। महिलाओं कैसे आती हैं, बैग वैग रखना है, पीछे जाना है, उनको कीचड़ में बहुत परेशान है। और इंदौर जो स्वच्छ अपने आप को बोलता है, आप उस पर क्या बोलना चाहिए? यही तो स्वच्छता है, अब आपके सामने है। चलिए, जैसे कि हमने देखा कि ये ऐसे हालात हैं इंदौर के, जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में यहाँ कीचड़ है, तो अगर ठंड का मौसम ऐसा है तो फिर बारिश में क्या हालात होते होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है इंदौर की रोड, जहाँ पर गड्ढे हैं। बोला जाता है कि इंदौर में विकास हो रहा है, रोडों की मरम्मत की जा रही है, रोडें बनाई जा रही हैं, लेकिन जहाँ ये रोड है इसे क्यों नहीं सुधारा जा रहा? इतनी लंबी लंबी बसें, इतनी बड़ी बड़ी बसें यहाँ से रोज गुजरा करती हैं, उसके बाद भी यदि इंदौर की सड़क की, जो कि 3 इमली चौराहे से जुड़ी हुई है, यदि यहाँ की ऐसी हालत है, तो फिर बाकी इंदौर को आप विकासशील कैसे कह सकते हैं? गंदगी, ट्रैफिक, नाकामी प्रशासन की कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक तो यूं भी रहता है, खुद ही चल रही है, उस कारण ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पे आपको कोई समस्याएं हैं कि नहीं है? कुछ हरकतें होती है, जैसे अभी दिवाली वाले दिन हमारे ठेले किसने पलटा दिए थे, फिर कभी चोरी हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो कोई सिक्योरिटी आपको नहीं दी जाती है? कुछ भी नहीं, आते हैं पुलिस वाले, राउंड लगाते हैं, बाकी उस बीच में भी होता है, वो राउंड लगा के चले जाते हैं पुलिस वाले। और किन समस्याओं की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारी ऐसी समस्या है। वही पूछ रही हूँ ना कि प्रशासन की कोई गलती है, क्या है कि आप जो सामने लाना चाहते हैं? प्रशासन तो ये है कि हम कंप्लेंट करवाने गए थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि भैया आप पकड़ के लाओ, पकड़ के लाते तो हम ही खुद देख लेते हैं, हमको मालूम रहता कौन कर दिया है, कौन नहीं कर दिया है, चोरी कौन कर दिया है। लाइट की, चोरी के अलावा और कोई समस्या? लाइट की व्यवस्था नहीं है, नशे वाले सारे बैठे रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। कई सारे लोगों ने बोला है कि यहाँ पे नशे वाले लोग घूमते रहते हैं, बालिकाओं की सुरक्षा नहीं है, जो पढ़ने लिखने आती है इंदौर,
तो आप उस पे क्या बोलेंगी, बालिकाओं की सुरक्षा पे क्या बोलेंगी? हमारे तो हम लेडीज की नहीं सुरक्षा है यहाँ पे बालिका। आप कब तक रहती हैं? हम रात को 12 बजे तक रहते हैं, आए दिन लोग माते आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जैसे बच्चियाँ आती हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कि उनकी भी लेकिन बच्चियाँ यहाँ तो बच्चियाँ ही वैसी आती है। लेकिन यहाँ है ना यात्री बस स्टैंड है, उतरती होंगी। यात्री हमारे जैसी घूमतियाँ रहती है, कभी कोई बेवड़े होन बैठे रहते हैं, कभी पलटी खिला के चले जाते हैं। खुलना यहाँ पर बेवड़े बैठे रहते हैं। हाँ, उसके लिए प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ना पुलिस घूमती है ना पुलिस कुछ काम करती वाले भी आते हैं। तो फिर उसके बाद भी वो बेवड़े जो है वो बैठे रहेंगे। नहीं रहते हैं ना, आते हैं राउंड लगा के चले जाते, देख के चले जाते हैं। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं लेकिन उसके बाद भी तो बेवड़े हैं, तो आप उस पे क्या कहेंगे? तो अब पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद में वो जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं तो बेवड़े भाग जाते हैं, जैसे पुलिस वाले गए वापस आ जाते हैं, उनका ठिया ही बन गया है। तो जैसे कि आपने देखा, ट्रैफिक से बेहाल है इंदौर। जहाँ ये बोला जाता है कि इंदौर स्वच्छ है, सुंदर है, लेकिन यहाँ के कुछ इंदौर के कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर ना तो स्वच्छता है और ना तो सुंदरता है। ट्रैफिक जाम की तो ऐसी बात है कि बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे बात करें तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। जहां पर मालवीय नगर और कई सारी जगह के रोड चौड़ीकरण करने की वजह से लोगों को बेघर किया जा रहा है, विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, वहीं इंदौर की एक ये भी सच्चाई है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास किया जा सकता है, वहां पे अभी भी विकास नहीं हो रहा है। तो प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ पर हमें सवाल ये है कि जब ये एरिया ऐसे है जहाँ हम विकास कर सकते हैं, जो विकासशील क्षेत्र है, वहाँ हम विकास नहीं कर रहे, लेकिन विकास के नाम पर विनाश की एक राह चला रहे हैं, एक लहर चला रहे हैं। तो यह प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि प्रशासन 3 इमली चौराहे की इस हर दिन की सालों से बढ़ी हुई बड़ी समस्याओं का कोई समाधान देती है या नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।